पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी शेरनी का तीसरा पुत्र। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हर जीव के स्वभाव पर उसके हेरिडाइटरी यानी आनुवंशिकता का प्रभाव होता है। जमीन पर रहने वाले जीव कभी उड़ने वाले के साथ दोस्ती कर उड़ना और पानी वालों के साथ रहकर तैरना नहीं सीखते। जो जीव जिस भी वंश में पैदा हुआ है उस पर उसका प्रभाव जीवन भर रहता है, उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपनी कमियों और गुणों के साथ खुशी खुशी जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। हम ऐसे ही जीवन उपयोगी और जीवन जीने की सीख देने वाली कहानियाँ लाते रहते हैं। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आएँ तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक वन में एक शेर शेरनी के साथ रहता था। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। दोनों एक साथ शिकार करते, एक साथ खाते, एक साथ सोते, एक साथ रहते। दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा और विश्वास करते। कुछ दिनों बाद शेरनी ने 2 बच्चों को पैदा किया। शेर ने कहा, शेरनी अब तुम शिकार के लिए नहीं जाओगी, घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेला शिकार के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए शिकार करके लाऊंगा। उस दिन से शेर अकेला ही शिकार पर जाने लगा। शेरनी घर में रहकर दोनों बच्चों को अच्छे से पालती पोसती और उनकी रक्षा करती। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन शेर जब जंगल में शिकार के लिए गया तो पूरे दिन की दौड़ धूप के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह खाली हाथ घर लौट रहा था और सोच रहा था कि आज मैं तो भूखा रह लूँगा, लेकिन आज मैं शेरनी को क्या खाने के लिए दूंगा और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। रास्ते में गिदड़ का एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। शेर ने उसे देखकर सोचा, चलो और कुछ नहीं, मैं तो भूखा रह लूँगा, पर शेरनी के लिए इस बच्चे को ले चलता हूँ, वो इसे मारकर खा लेगी। शेर जब गिदड़ के बच्चे को लेकर घर पहुँचा तो उसने शेरनी को देते हुए कहा, आज वन में कुछ नहीं मिला, बच्चा समझकर मैं इसे मार नहीं सका, तुम्हारे लिए ले आया हूँ, तुम इसे मार कर खा जाओ। शेरनी बोली, जब तुम इसे बच्चा समझकर मार नहीं सके तो मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं इसे मार कर खा जाऊं? क्या मेरे दिल में दया नहीं है? शेरनी ने शेर से कहा, जैसे मैं अपने 2 बच्चों को पालती हूँ, इन्हें भी पालूंगी। अब तक मेरे 2 बच्चे थे, आज से मेरे 3 बच्चे हो गए हैं। शेर चुप हो गया। शेरनी उस दिन के बाद तीनों बच्चों को बड़े प्यार दुलार के साथ पालने लगी। गिदड़ का बच्चा भी शेर के दोनों बेटों के साथ पलने बढ़ने लगा। जब तीनों कुछ बड़े हुए तो साथ साथ खेलने कूदने लगे, कभी कभी खेलने के लिए बाहर भी जाने लगे। तीनों को साथ साथ खेलते खाते, आपस में कोई भेद नहीं, तीनों बड़े मेल से बड़े प्यार से रहते। शेर के बच्चे यह नहीं समझते थे कि हम दोनों शेर के बच्चे हैं और यह तीसरा गिदड़ का बच्चा है। शियार का बच्चा भी अपने को शेर के बच्चों से अलग नहीं समझता था। शेरनी अपने तीनों बच्चों के आपसी प्रेम को देखकर मन ही मन में बहुत खुश होती। कुछ और बड़े होने पर तीनों बच्चे एक दिन खेलने के लिए जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने एक हाथी को देखा। शेर के दोनों बच्चे तो हाथी के पीछे लग गए, पर गिदड़ का बच्चा उसे देखकर डरने लगा। उसने शेर के बच्चों को रोकते हुए कहा, अरे उसके पीछे मत जाओ, वह हाथी है, तुम दोनों को पैर से कुचल देगा। परंतु शेर के बच्चों ने गिदड़ के बच्चे की बात नहीं मानी और वे हाथी को मारने के लिए उसके पीछे लग गए। गिदड़ का बच्चा डरकर भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद शेर के दोनों बच्चे लौटकर अपनी माँ के पास आ गए। उन्होंने अपनी माँ से हाथी के मिलने की बात बताकर कहा, हाथी को देखते ही हम तो उसके पीछे लग गए, पर यह हमारा भाई डरकर भाग खड़ा हुआ। शेर के दोनों बच्चों की गिदड़ के बच्चे के भी कानों तक पहुँच गई। वह गुस्से से बोला, तुम दोनों अपने आप को बड़ा वीर समझते हो, मुझे कायर बता रहे हो? हिम्मत हो तो आओ, 2-2 हाथ हो जाएं। शेरनी ने गिदड़ के बच्चे को समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने भाइयों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वे तुमसे बड़े हैं और वे तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहे, वे तो बस सच्चाई बता रहे हैं। क्या तुम हाथी को देखकर डरकर नहीं भाग गए थे? शेरनी की बात गिदड़ के बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह और अधिक गुस्से में बोला, क्या कह रही हैं आप? मैं हाथी को देखकर डर गया?
इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं डरपोक हूँ और ये दोनों बहादुर। जरा बाहर निकले तो बताऊँ कौन डरपोक है और कौन बहादुर है। शेरनी बोल उठी, देखो अधिक बढ़कर बातें करना अच्छा नहीं होता। ये तो सच है, तुम्हारे वंश के लोग हाथी को देखकर डर जाया करते हैं। शेरनी की बात सुनकर गिदड़ के बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्य से कहा, क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी बात से लग रहा है कि मेरा वंश और है, हम दोनों का वंश और है। सच सच बताओ क्या बात है। शेरनी गीदड़ के बच्चे को अलग ले गई और उसे समझाती हुई बोली, देखो तुम्हारा जन्म गीदड़ के वंश में हुआ है, उन दोनों का जन्म शेर के वंश में हुआ है। मैंने तुम पे दया करके तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा पालन पोषण किया है, परंतु तुम्हारे वे ही गुण हैं जो गीदड़ों के होते हैं। यही कारण है कि तुम हाथी को देखकर डरकर भाग गए। मैंने इस भेद को अभी तक अपने बच्चों से छिपा रखा है। जब उन्हें यह मालूम होगा कि तुम गीदड़ के बच्चे हो तो वे तुम्हें मार कर खा जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि ये भेद खुलने से पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ। शेरनी की बात सुनकर गीदड़ का बच्चा डर गया। उसके भीतर गीदड़पन जाग उठा। वह चुपके से भाग गया। यह सच्चाई है कि जब अपनी बिसात मालूम हो जाती है तो सही बात समझ में आ ही जाती है। कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हिंसक से हिंसक जीव में भी दया होती है। अच्छे लोगों के द्वारा पाले पोसे जाने पर भी कुछ लोग बुरे हो जाते हैं और कुछ लोग बुरे और बहादुर लोगों के पाले जाने के बाद भी डरपोक ही बने रहते हैं। जो जिस वंश में पैदा होता है उसका स्वभाव भी उसी के हिसाब से होता है।